अपने अवचेतन मन को आदेश दीजिए, वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका। हम अपनी हर समस्या का समाधान औरों में ही क्यों ढूंढते हैं? हम क्यों ये चाहते हैं कि मेरी समस्या का हल कोई दूसरा बता दे, या हम किसी ऐसे महान पुरुष की खोज में रहते हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी का सही किनारा दिखा दे। खैर, अगर दूसरों से बात करने पर आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ ज़रा सोचने वाली बात यह है कि औरों से बात करने से पहले क्या आपने अपने भीतर उपस्थित अपने अवचेतन मन से बात करने की कोशिश की? जी हाँ, जिस महापुरुष की खोज में हम बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं, असल में एक ऐसी महान शक्ति हमारे भीतर ही स्थित है जो सर्वशक्तिमान है, और एक निश्चित समय पर वो जागृत होती है। हमारा मन दो प्रकार का होता है, पहला चेतन व दूसरा अवचेतन मन। अगर आपने अभी तक मेरी सबकॉन्शियस माइंड की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। मन के द्वारा हम जागृत अवस्था में सोचते हैं और बाहरी दुनिया का अनुभव प्राप्त करते हैं, और चेतन मन इन्हीं सब बातों को ग्रहण कर सुरक्षित रख लेता है और उसे पूरा करने में जुट जाता है। दी 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। इस टेक्निक का मानना है कि अगर आप किसी इंसान या फिर किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको उस इंसान या फिर उस चीज़ को 17 सेकेंड तक एकदम फोकस के साथ सोचना होगा, तभी आपको वो चीज़ एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि 17 सेकेंड तक पूरी तरह से एक ही चीज़ पर फोकस करने पर वो चीज़ कंबशन पॉइंट पर आ जाती है। 17 सेकेंड बाद आपकी एनर्जी टॉप पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है। और आज के समय में आज आप जो भी हैं उसके क्रिएटर आप खुद ही हैं, और आपकी सोच है। इसीलिए आप जिस तरह से भी चाहें, जैसे भी चाहें, अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ अपनी सोच से। आज आपके साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी सोच की वजह से हो रहा है। 17 सेकेंड वाली कमाल की टेक्निक जो अभी मैंने आपको बताई है, अमेरिका की सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर अब्राहमिका हिक्स ने बताई है, और ये टेक्निक किसी खजाने से कम नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये बात बिल्कुल गलत लगती है कि दिमाग की शक्ति से कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन उन सब लोगों से बस मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपकी जो धड़कन है वो कैसे चल रही है। आप लोग यही कहोगे कि ये तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, लेकिन यार फिर से वही बात आ जाती है ना कि सिस्टम को चलाने के लिए भी तो दिमाग की ज़रूरत होती है ना, जो हर सेकेंड आपके धड़कन को चला रहा है। और हमारे दिमाग को ये भी पता है कि हमारे दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कना चाहिए। ये सब सारा काम और कोई नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है। तो ब्रो, आप खुद ही सोचो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिल को धड़का सकता है, आपको जिंदा रख सकता है, तो आप खुद ही सोचो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़िंदगी में आपको क्या क्या बना सकता है। और सारा का सारा खेल सिर्फ आपकी सोच का है। और अगर आप सोचते हो कि ये काम तो यार बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा, तो आप उस काम को कभी भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो आगे चल के आपको कितना भी पॉसिबल लगे। और अगर आप उसी के बजाय ये सोचो कि अरे यार ये काम तो बड़ा सिंपल है, तो आपको वो काम सिंपल ही लगेगा, क्योंकि लाइफ इज क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड। और गाइस, अगर हम इस बात को डीपली सोचें तो ये सारी खेल हमारे दिमाग का है। यहाँ पर सीधे सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की जा रही है। तो जो भी चीज़ आप सोच सकते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, वो सब चीज़ इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन आपकी सोच ही ये तय करती है कि आपको वो चीज़ या फिर वो इंसान मिलेगा या फिर नहीं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक सोच से पता लगाया था कि चेतन मन जिस भी बात को स्वीकार करता है और उसके सही और सच होने पर भरोसा करता है, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर हकीकत में बदल देता है।
अवचेतन मन के आदेश पर मस्तिष्क उसी प्रकार के हार्मोन पैदा करने पर उसी कार्य को पूरा करने लगता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार हम जो कुछ भी हासिल करते हैं या नहीं करते वह हमारे विचारों के परिणाम होते हैं। अवचेतन मन केवल वर्तमान जीवन को ही नहीं प्रभावित करता बल्कि आत्मा के साथ दूसरा शरीर धारण करते समय भी साथ रहता है। दूसरे जन्म में इसी अवचेतन मन के कारण व्यक्तित्व निर्माण व संस्कार प्राप्त होते हैं। इसलिए यदि मनुष्य वर्तमान जीवन और अगले जीवन में आनंद चाहता है तो उसे अपने अवचेतन मन व चेतन मन को सकारात्मक सोच व विचारों से परिपूर्ण करना होगा। डॉक्टर मर्फी ने आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक शोध के साथ स्पष्ट किया अवचेतन मन आपके हर काम को प्रभावित करता है। अवचेतन मन की शक्ति से हम क्या हासिल कर सकते हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, सेहत सुधार कर सकते हैं, शारीरिक रोग ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, प्रमोशन पा सकते हैं, तनख्वाह बढ़वा सकते हैं, लोकप्रियता पा सकती हैं। नंबर 3, मनचाही दौलत पा सकते हैं। नंबर 4, अपने दोस्तों का दायरा बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार, सहायक कर्मियों तथा मित्रों से बेहतर संबंध बना सकते हैं। नंबर 5, अपने वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध को सशक्त बना सकते हैं। नंबर 6, डरों और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 7, चिड़युआ रहने का रहस्य सीख सकते हैं। मनुष्य अगर विश्वास करे तो उसके लिए हर चीज़ संभव है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या समाया हुआ है। दूसरों से हम अपनी परेशानियों के बारे में बता करके हंसी या मजाक का पात्र ही बनते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दुख में आपका सहारा बने और आपको सही मार्गदर्शक दें। जबकि प्रतियोगिता के इस दौर में अगर आप किसी से सहारे की कामना करते हैं या अपना दुख बांटने की कोशिश करते हैं तो वो आपके सामने तो दुखी होने का नाटक करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे इतने ही लोग के बीच आपका मजाक भी उड़ाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के वर्ग में न शामिल हों जो अपनी नेगेटिव ऊर्जा भरें। बस आप अपने अंदर इस तरह के नेगेटिव प्रश्नों को दोहराना बंद करें, जैसे अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो, अगर मैं पास नहीं हुआ तो, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो। डर व शंकाओं को दूर कीजिए, क्योंकि ऐसा डर ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम वही के वही रह जाते हैं और कुएं के मेढक की तरह एक स्थान से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। अगर हम चाहें तो हम अपने जीवन में प्रभावशाली प्रभुत्व के स्वामी बन सकते हैं। आपकी सभी इच्छाएं साकार हो सकती हैं यदि हम अपने अवचेतन मन में छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग कर लें, जिससे हम अपने जीवन में प्रभावशाली प्रभुत्व के स्वामी बन सकते हैं। अवचेतन मन में समाहित शक्तियां प्रकट करने के लिए ये करें। नंबर 1, हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारी हर बात मानता है। रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहें, मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक आपके कहे समय अनुसार जगा देगा। नंबर 2, हमारा अवचेतन मन हमारा उपचार भी कर सकता है। यदि हम रोज़ सोने से पहले अपनी सेहत के बारे में अच्छा कहकर सोएंगे और अपने मन से कहेंगे, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और मैं ठीक हो रहा हूँ, हमारा अवचेतन मन हमारे आदेश अनुसार पालन करेगा। नंबर 3, आप जो भी करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपके ये तय कर लिया है कि आपको वो काम करना ही करना है, तो देखिएगा परिस्थितियाँ आपके अनुसार ही उत्पन्न होने लग जाएंगी। नंबर 5, वास्तव में हमारा अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसे हम जैसा ढालने की कोशिश करेंगे वो वैसा ही ढल जाएगा। इसी तरह से हमें हमारे अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और तस्वीरें देनी होंगी जो हमारे सभी अनुभवों को नियंत्रण करता है। रोजाना नेगेटिव वाक्यों को न दोहराएं। विश्वास ही जीवन का नियम है। आपका अवचेतन मन आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। वैसे मैं भी अपने अवचेतन मन को एक आदेश दिया हूँ 1K सब्सक्राइबर का। देखते हैं आप लोग ये कितने दिनों में पूरा करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट और शेयर करना मत भूलना।
अगर आपने अभी तक माई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।